सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपलोडेड न्यू वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम 9 नवंबर से 15 नवंबर तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। फ्रेंड, मैं आपके लिए लगातार साप्ताहिक, मासिक और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और फ्रेंड, वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यशवर्धन सिन्हा। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा नियुक्त हुए हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने यूपीआई पेमेंट फीचर को लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने यूपीआई पेमेंट फीचर को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूजर्स अब व्हाट्सएप मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से किसी भी तरह की डिजिटल पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं। व्हाट्सएप के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 24 फरवरी 2009 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। सीईओ जॉन कॉम है। व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी फेसबुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रिटेल यूनिट में सऊदी अरब की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी करेगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2.04%। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रिटेल यूनिट में सऊदी अरब की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड 2.04% की हिस्सेदारी करेगी। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सऊदी अरब की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड रिटेल यूनिट में 2.04% हिस्सेदारी में 9,555 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 8 मई 1973 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। संस्थापक धीरूभाई अंबानी, चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, PSLV C-49 रॉकेट से 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इनमें से एक भारतीय सैटेलाइट का क्या नाम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, EOS-01। PSLV C-49 रॉकेट से 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इनमें से एक भारतीय सैटेलाइट का नाम EOS-01 है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, EOS-01, इसका EOS का फुल फॉर्म हो जाएगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। यह एक रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है। दिन हो या रात हो, कोई भी मौसम हो, यह सैटेलाइट हर समय में मौसम की जानकारी प्रदान करेगी। उपग्रह क्या होते हैं। ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, SBI बैंक। SBI बैंक ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस कार्ड की मदद से हर तरह की डिजिटल पेमेंट का भुगतान किया जा सकेगा और संपर्क रहित भुगतान या अंतर्राष्ट्रीय भुगतान बंद करने जैसी सुविधा उपलब्ध होगी। SBI के बारे में जानकारी, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय स्टेट बैंक, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। मुख्यालय मुंबई में। पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अध्यक्ष दिनेश कुमार दिनेशखारा और MD इसके अश्विनी भाटिया। इसकी टैगलाइन है, द बैंकर ऑफ एवरी इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कौन सा शहर देश में सर्वाधिक प्रदूषित शहर में पहले स्थान पर रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुरादाबाद। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार मुरादाबाद शहर देश में सर्वाधिक प्रदूषित शहर में पहले स्थान पर रहा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉप 3 प्रदूषित शहर के नाम, पहले पे मुरादाबाद, दूसरे पे लखनऊ और तीसरे पे कानपुर। ये तीनों ही उत्तर प्रदेश में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश 2021 में फॉर्मूला 1 रेस की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब देश 2021 में फॉर्मूला 1 रेस की मेजबानी करेगा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सऊदी अरब के जेद्दा में इस रेस का आयोजन किया जाएगा। सऊदी अरब के बारे में जानकारी, सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी रियाद है। करेंसी सऊदी रियाल। प्रधानमंत्री शाह सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने वाहनों के टैक्स पर 100% छूट दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की सरकार ने वाहनों के टैक्स पर 100% छूट दी है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक वाहन प्रदूषित रहित वाहन हैं जो पूरी तरह से प्रदूषण रहित होंगे, और तमिलनाडु की सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% टैक्स की छूट दी है। तमिलनाडु के बारे में जानकारी, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री के पळनिस्वामी। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही। 3 पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। लोकसभा की सीट 39, विधानसभा की सीट 234, राज्यसभा की सीट 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य में रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोपैक्स का फुल फॉर्म रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के हजीरा में रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया और साथ ही हजीरा एवं घोंघा के बीच रोपैक्स सेवा को शुरू किया है। इस टर्मिनल में प्रशासनिक कार्यालय, इमारत, पार्किंग क्षेत्र, सब स्टेशन और वाटर टावर जैसी सुविधा होंगी। गुजरात के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। गवर्नर आचार्य देवव्रत। एक पड़ोसी देश पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य, इसके राजस्थान है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश ने 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन एकत्र करने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बांग्लादेश ने 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन एकत्र करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारतीय इम्यूनोबायोलॉजिकल दवाइयों का निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय पुणे में है। इसके सीईओ अंडर पुनीवाला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 नवंबर। 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1995 में विलियम कॉनरोड रेक्टन ने एक्स विकिरण यानी एक्सरे की खोज की थी, और एक्स विकिरण की खोज के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य रेडियोलॉजी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत की नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नवयुग का अभिनंदन नामक पुस्तक का विमोचन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक ने भारत की नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नवयुग का अभिनंदन नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो बाइडेन। जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप की जगह लेंगे। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। जो बाइडेन की डेमोक्रेसी पार्टी का चिन्ह गदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है, और सौर ऊर्जा पूरी तरह से प्रदूषण रहित होती है, जो कि पर्यावरण के लिए उत्तम है। इस परियोजना का उद्देश्य गांव के लोगों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराना और हरित ऊर्जा
और पर्यटन को बढ़ावा देना है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गवर्नर बीडी मिश्रा। 3 पड़ोसी देश भूटान, म्यांमार, चीन। 2 पड़ोसी राज्य असम और नागालैंड। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा। लोकसभा सीट 2, विधानसभा सीट 60, राज्यसभा सीट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की कमला हैरिस किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। अमेरिका के बारे में जानकारी, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी, करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका की एजेंसी का नाम नासा, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डेनियल मेडवेडेव। डेनियल मेडवेडेव ने पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, रूस के टेनिस प्लेयर डेनियल मेडवेडेव ने अलेक्जेंडर जेवेयर को हराकर पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीतने वाले चौथे रूसी बन गए हैं। एटीपी पूरे विश्व में टेनिस का खेल एटीपी रेगुलेट करता है। एटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। की स्थापना सितंबर 1972 में हुई थी। मुख्यालय लंदन में है। अध्यक्ष एंड्रिया ग्राउंडेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी द्वारा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिग्रहण की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंपनी द्वारा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिग्रहण की मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भारत की एक बीमा कंपनी है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। एमडी भार्गव दासगुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम। असम राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक संकेत। जीआई टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है। और जीआई टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं, उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर लीची को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए आधार पंजीकरण अभियान को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम। असम राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए आधार पंजीकरण अभियान को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस अभियान के तहत सरकारी और निजी स्कूलों के 6 से 18 वर्ष के आयु के सभी विद्यार्थियों का आधार पंजीयन कराया जाएगा। असम के बारे में जानकारी, असम की राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह। 2 पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा की सीट 14, विधानसभा की सीट 126, राज्यसभा की सीट 7 है। इसके पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9 नवंबर। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज में कमजोर वर्गों के लोगों को मुफ्त सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करना और लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अक्षय कुमार सिंह।
पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अक्षय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य का हॉर्नबिल फेस्टिवल वर्चुअली आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड। नागालैंड राज्य का हॉर्नबिल फेस्टिवल वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। नागालैंड के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी कोहिमा, स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। गवर्नर RN रवि, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, मुख्य न्यायाधीश अजय लामा। 3 पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। लोकसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट 60, राज्यसभा की सीट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में देश का पहला सबसे लंबा भारी वाहन झूला पुल डोबरा चाटी को शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में देश का सबसे पहला लंबा भारी वाहन झूला पुल डोबरा चाटी को शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह पुल टिहरी झील के ऊपर बना हुआ है। इस पुल की लंबाई 725 मीटर है। उत्तराखंड के बारे में जानकारी, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राजधानी देहरादून। गवर्नर बेबी रानी मौर्य, मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमत। 2 पड़ोसी देश तिब्बत और नेपाल। 2 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। लोकसभा की सीट 5, विधानसभा की सीट 71, राज्यसभा की सीट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आलिया जफर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आलिया जफर बनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म में PCB, पाकिस्तान के क्रिकेट खेल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रेगुलेट करता है, जिसे भारत में क्रिकेट खेल को BCCI रेगुलेट करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय लाहौर में है। अध्यक्ष एहसान मणि है, CEO वसीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के विवेक मूर्ति को किस देश में कोरोना वायरस टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। भारतीय मूल के विवेक मूर्ति को अमेरिका देश में कोरोना वायरस टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक विवेक मूर्ति को कोविड-19 सलाहकार बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेरिका के बारे में जानकारी, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसको बोलते हैं हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लिश में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसकी राजधानी वॉशिंगटन DC। करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका की रूस की एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में किस भारतीय को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विदिशा मैत्रा। संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में विदिशा मैत्रा को शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके सदस्य देश 193 है। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकिशिनो किस देश के नए क्राउन प्रिंस बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जापान। अकिशिनो जापान देश के नए क्राउन प्रिंस बने हैं। जापान देश के बारे में जानकारी, जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी टोक्यो है। करेंसी जापानी येन। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने 20वें SCO समिट 2020 की अध्यक्षता की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूस। रूस देश ने 20वें SCO समिट 2020 की अध्यक्षता की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस समिट में आतंकवाद के बढ़ते खतरे तथा कोरोना वायरस के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने के तरीके जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई है और भारत चीन के बढ़ते तनाव को कम करने के बारे में भी चर्चा की गई है। इस समिट में भारत और रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान देश शामिल हैं। SCO इसका फुल फॉर्म हो जाएगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं शंघाई सहयोग संगठन। स्थापना हुई थी 26 अप्रैल 1996 में। मुख्यालय बीजिंग चीन में है। सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर
नोवेरोव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुपम खेर। योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक अनुपम खेर द्वारा लिखी गई है। अनुपम खेर भारतीय अभिनेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 नवंबर। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विज्ञान के महत्व और शांति एवं विकास कार्यों में विज्ञान के योगदान के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को ने की थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस की थीम, साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी इन डीलिंग विथ द ग्लोबल पेंडेमिक। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अक्षय कुमार सिंह। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अक्षय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्षय कुमार सिंह प्रभा सिंह की जगह लेंगे। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के बारे में जानकारी, यह भारत की ऊर्जा कंपनी है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य का हॉर्नबिल फेस्टिवल वर्चुअली आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड। नागालैंड राज्य का हॉर्नबिल फेस्टिवल वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। नागालैंड के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी कोहिमा, स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। गवर्नर RN रवि, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, मुख्य न्यायाधीश अजय लामा। 3 पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। लोकसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट 60, राज्यसभा की सीट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में देश का पहला सबसे लंबा भारी वाहन झूला पुल डोबरा चाटिको शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में देश का सबसे पहला लंबा भारी वाहन झूला पुल डोबरा चाटिको शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह पुल टिहरी झील के ऊपर बना हुआ है। इस पुल की लंबाई 725 मीटर है। उत्तराखंड के बारे में जानकारी, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राजधानी देहरादून। गवर्नर बेबी रानी मौर्य, मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमत। 2 पड़ोसी देश तिब्बत और नेपाल। 2 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। लोकसभा की सीट 5, विधानसभा की सीट 71, राज्यसभा की सीट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आलिया जफर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आलिया जफर बनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म में PCB, पाकिस्तान के क्रिकेट खेल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रेगुलेट करता है, जिसे भारत में क्रिकेट खेल को BCCI रेगुलेट करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय लाहौर में है। अध्यक्ष एहसान मणि है। CEO वसीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के विवेक मूर्ति को किस देश में कोरोना वायरस टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। भारतीय मूल के विवेक मूर्ति को अमेरिका देश में कोरोना वायरस टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक विवेक मूर्ति को कोविड-19 सलाहकार बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेरिका के बारे में जानकारी, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसको बोलते हैं हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लिश में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसकी राजधानी वॉशिंगटन DC। करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका की रूस की एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में किस भारतीय को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विदिशा मित्रा। संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में विदिशा मित्रा को शामिल किया गया है।
इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके सदस्य देश 193 है, मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है, अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकिशिनो किस देश के नए क्राउन प्रिंस बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जापान। अकिशिनो जापान देश के नए क्राउन प्रिंस बने हैं। जापान देश के बारे में जानकारी, जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी टोक्यो है। करेंसी जापानी येन। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने 20वें एससीओ समिट 2020 की अध्यक्षता की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूस। रूस देश ने 20वें एससीओ समिट 2020 की अध्यक्षता की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस समिट में आतंकवाद के बढ़ते खतरे तथा कोरोना वायरस के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने के तरीके जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई है और भारत चीन के बढ़ते तनाव को कम करने के बारे में भी चर्चा की गई है। इस समिट में भारत और रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान देश शामिल हैं। एससीओ इसका फुल फॉर्म हो जाएगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं शंघाई सहयोग संगठन। स्थापना हुई थी 26 अप्रैल 1996 में। मुख्यालय बीजिंग चीन में है। सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोवेरोव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुपम खेर। योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक अनुपम खेर द्वारा लिखी गई है। अनुपम खेर भारतीय अभिनेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 नवंबर। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विज्ञान के महत्व और शांति एवं विकास कार्यों में विज्ञान के योगदान के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को ने की थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस की थीम, साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी इन डीलिंग विथ द ग्लोबल पेंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने आईटीटीएफ महिला विश्व कप 2020 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चेन मेंग। चेन मेंग ने आईटीटीएफ महिला विश्व कप 2020 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के नए निर्णय के अंतर्गत ऑनलाइन न्यूज पोर्टल किस मंत्रालय के अधीन होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूचना मंत्रालय। केंद्र सरकार के नए निर्णय के अंतर्गत ऑनलाइन न्यूज पोर्टल सूचना मंत्रालय के अधीन होगा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और अमेजन प्राइम सहित सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म समाचार और सामाजिक से जुड़ी सूचना देने वाले सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरहद विस्तारा विकास उत्सव 2020 का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात राज्य में सरहद विस्तारा विकास उत्सव 2020 का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरहद विस्तारा विकास उत्सव 2020 का उद्देश्य गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क संपर्क से संबंधित कार्यक्रम को संबोधन करना है ताकि गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। गुजरात राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गवर्नर आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ, एक पड़ोसी देश पाकिस्तान, 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा सीट 26, विधानसभा सीट 182, राज्यसभा सीट 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2020 के 13वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई इंडियंस। आईपीएल 2020 के 13वें संस्करण का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 5 विकेट से हराकर 5वीं बार आईपीएल 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। आईपीएल 2020 में सर्वाधिक रन बनाने वाले केएल राहुल को ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया है। आईपीएल 2020 में कागिनो रबाडा और सर्वाधिक विकेट लेने पर पर्पल कैप से सम्मानित किया गया है। आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उपविजेता टीम के चेन्नई सुपर किंग्स थी।
2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई देश में खेला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने छोटे कारोबारी व्यापारियों के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने छोटे कारोबारियों व्यापारियों के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह समाधान व्यापारियों और पेशेवरों को तुरंत एक चालू खाता खोलने और ऑनलाइन स्टोर और ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करने की अनुमति देता है। एचडीएफसी बैंक, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष सीएम वासुदेव, एमडी एंड सीईओ शशिधर जगदीशन। टैगलाइन इसकी, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने शराब की खपत और अविवाहित जोड़ों के लिव इन पर इस्लामी कानूनों में प्रमुख प्रतिबंध हटा दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात देश ने शराब की खपत और अविवाहित जोड़ों के लिव इन पर इस्लामी कानूनों में प्रमुख प्रतिबंध हटा दिया है। यूएई के बारे में जानकारी, यूएई का फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब अमीरात, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी अबू धाबी है। करेंसी यूएई दिरहम है। राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान है। यूएई के शहर में दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरून रिपोर्ट इंडिया और एडेलगिव फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार दानवीर भारतीय 2020 की सूची में कौन पहले स्थान पर रहे हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अजीम प्रेमचंद्र जी। हुरून रिपोर्ट इंडिया और एडेलगिव फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार दानवीर भारतीय 2020 की सूची में अजीम प्रेमचंद्र जी पहले स्थान पर रहे हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक दिन में 22 करोड़ रुपए और एक साल में 7,904 करोड़ रुपए दान करने वाले अजीम प्रेमचंद्र वित्त वर्ष 2020 में सबसे दानवीर भारतीय बन गए हैं। टॉप 3 भारतीय के नाम, पहले स्थान पर हैं अजीम प्रेमचंद्र, विप्रो के मालिक हैं। फिर सेकंड पर शिव नाडर एचसीएल के, थर्ड पर है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई समाधान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई समाधान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किसानों के सभी प्रकार की सिंचाई से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए सिंचाई समाधान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, जिसमें किसानों को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ही जल संसाधन विभाग से सिंचाई संबंधी सभी जानकारी मिल सकेंगी। उड़ीसा राज्य के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक, लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147, 4 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, यह क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पनडुब्बी। वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, यह पनडुब्बी है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, वागीर पनडुब्बी भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाएगा और वागीर पनडुब्बी को मुंबई के मांझगांव डाक में लॉन्च किया गया है। वागीर पनडुब्बी का नाम हिंद महासागर के घातक गहरे समुद्र में पाए जाने वाले सैंडफिश के नाम पर रखा गया है। भारतीय नौसेना के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन नेवी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व केरेटोकोनस दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 नवंबर। 10 नवंबर को विश्व केरेटोकोनस दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, केरेटोकोनस आंख से संबंधित एक समस्या है। आंख का सबसे सामने वाला पारदर्शी भाग, जिसे कॉर्निया कहा जाता है, जब वह पतला हो जाता है और बाहर की तरफ कोन के आकार में उभर जाता है, जिससे आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है, उसे केरेटोकोनस कहा जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को केरेटोकोनस के लक्षण और उपचार की प्राप्ति के प्रति जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे पहला लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस शहर में बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हुबली।
विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली शहर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्मर्स में 7.73% हिस्सेदारी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गूगल। गूगल कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्मर्स में 7.73% हिस्सेदारी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गूगल के बारे में जानकारी, गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। संस्थापक लेरी पेज, संगोई ब्रेन है। सीईओ सुंदर पिचाई है। सीएफओ रूट पोर्ट है। पेरेंट इसकी कंपनी अल्फाबेट इंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस इमारत ने एपोरिस स्काई स्केपर अवार्ड जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लखता सेंटर। लखता सेंटर इमारत ने एम्पोरिस स्काई स्केपर अवार्ड 2020 जीता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, लखता केंद्र जिसे गोल प्रोजेक्ट और RMJM द्वारा डिजाइन किया गया है, यह यूरोप की सबसे ऊंची इमारत है और विश्व में 13वीं सबसे ऊंची इमारत है। रूस के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी मेक्सिको। रूस यूरोप एवं एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी करेंसी रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री मिखाइल मुश्तिन। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोप रूप से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फिलीपींस। फिलीपींस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फिलीपींस देश के बारे में जानकारी, फिलीपींस एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मनीला है। करेंसी फिलीपींस पेसो। राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी नीति सूचकांक इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केरल। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी नीति सूचकांक इंडेक्स 2020 में केरल राज्य शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह रैंकिंग राज्य के निवासी और प्रवासी के आवास, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और राजनीतिक भागीदारी और मापदंड के आधार पर की जाती है। 3 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रवासी नीति सूचकांक के नाम, पहले पर केरल, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे पाकिस्तान क्रिकेट का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यूनिस खान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यूनिस खान को पाकिस्तान क्रिकेट का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 2 साल के लिए पूर्व कप्तान यूनिस खान को राष्ट्रीय टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में जानकारी, इसको शॉर्ट फॉर्म में PCB। पाकिस्तान में क्रिकेट खेल को PCB रेगुलेट करता है, जैसे भारत में क्रिकेट को BCCI रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय लाहौर पाकिस्तान में है। अध्यक्ष एहसानी मणि है। CEO वसीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद प्रतिमा का अनावरण किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी श्री माता वैष्णो देवी। श्री माता वैष्णो देवी धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को जल संरक्षण और जल के उचित प्रबंधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के पहले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर जम्मू के कटरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक्सिको के किस शहर को
यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्वाडलाहारा। मेक्सिको के ग्वाडलाहारा शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है। मेक्सिको के बारे में जानकारी। मेक्सिको उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मेक्सिको सिटी। करेंसी मेक्सिकन पेसो। राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 13 नवंबर। 13 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हर साल धन्वंतरि जयंती या धनतेरस के दिन मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आयुर्वेद क्षेत्र से जुड़े हिताधिकार और उद्यमियों को कारोबार के नए अवसर के प्रति जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोफी डिवाइन। महिला बिग बैग लीग में 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी सोफी डिवाइन बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश को चुना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए भारत देश को चुना है। WHO के बारे में जानकारी। इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष टेड्रोस एडहानोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावरफुल M1 प्रोसेसर चिप को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एप्पल। पावरफुल M1 प्रोसेसर चिप को एप्पल कंपनी ने लॉन्च किया है। एप्पल कंपनी के बारे में जानकारी। एप्पल कंपनी एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। इसके अध्यक्ष आर्थर टी लेविसन हैं। CEO जेफ विलियम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में मैसूर के अशोकपुरम स्थित आरण्य भवन में स्थापित किया गया है और चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया है। कर्नाटक राज्य के बारे में जानकारी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। गवर्नर बिजुभाई वाला। इसरो मुख्यालय जो है वो कर्नाटक बेंगलुरु में स्थित है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओको। लोकसभा की सीट 28, विधानसभा की सीट 224 और राज्यसभा की सीट 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, DRDO। DRDO ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्विक रिएक्शन मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के बालासोर से किया गया है और यह मिसाइल अपने लक्ष्य का पता लगाने और जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। भारतीय सेना की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। DRDO, इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष G सतीश रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी डोपिंग उल्लंघन के मामले में विश्व चैंपियन एलिजा मनांगोई को 2 साल के लिए बैन किया गया। यह किस देश में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केन्या। एंटी डोपिंग उल्लंघन के मामले में विश्व चैंपियन एलिजा मनांगोई को 2 साल के लिए बैन किया गया है। यह केन्या देश में है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोपिंग टेस्ट क्या है? अगर कोई भी खिलाड़ी ताकत बढ़ाने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करता है तो डोप टेस्ट किया जाता है और डोप टेस्ट किसी भी खिलाड़ी का किसी भी वक्त लिया जा सकता है।
एथलेटिक्स एंटीग्रिड यूनिट के केन्या के एलिंजा मंगानोई को डोपिंग टेस्ट न करवाने पर 2 साल का बैन लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुड़गांव में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर को शुरू किया है ताकि बढ़ते प्रदूषण को कम किया जा सके। हरियाणा के बारे में जानकारी, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा, 4 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। लोकसभा की सीट 10, विधानसभा की सीट 90, राज्यसभा की सीट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया गोल्डन जुबली अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर के एस सुब्रमण्यम। डॉक्टर के एस सुब्रमण्यम को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया गोल्डन जुबली अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, के एस सुब्रमण्यम को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया गोल्डन जुबली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कहां की सरकार ने कोविड-19 मरीजों को मुफ्त ई वाहन सेवा के लिए जीवन सेवा ऐप को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली की सरकार ने कोविड-19 मरीजों को मुफ्त की ई वाहन सेवा के लिए जीवन सेवा ऐप को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिल्ली की सरकार ने कोरोना मरीजों को मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप को लॉन्च किया है ताकि कोरोना मरीज को मुफ्त में ही सुरक्षित तरीके से हॉस्पिटल उपचार के लिए पहुंचाया जा सके। दिल्ली के बारे में जानकारी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अरविंद बेनर्जी और इसकी दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 14 नवंबर। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 14 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस अथवा विश्व डायबिटीज दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस फ्रेडरिक बेटिन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिन्होंने कनाडा के टोरंटो शहर में बेंट के साथ मिलकर सन 1921 में इंसुलिन की खोज की थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मधुमेह रोग के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है ताकि समय रहते इसके लक्षणों का पता तथा उपचार किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरलाइंस एयर की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हरप्रीत सिंह। एयरलाइंस एयर की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरप्रीत सिंह बनी है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, एयरलाइंस एयर एक भारतीय एयरलाइंस और एयर इंडिया की कंपनी है। इसकी स्थापना 21 जून 1996 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड देश में पहली भारतीय महिला मंत्री कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रियंका राधाकृष्णन। न्यूजीलैंड देश में पहली भारतीय महिला मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन बनी है। न्यूजीलैंड देश के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी वेलिंगटन है, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर, प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए निर्देशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अभय चौधरी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए निर्देशक अभय चौधरी बने हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत नेटवर्क उपक्रम कंपनी। यह भारत की विद्युत नेटवर्क उपक्रम कंपनी है। इसकी स्थापना 23 अक्टूबर 1989 में हुई थी। मुख्यालय गुड़गांव में स्थित है। चेयरमैन कंदीकुप्पा श्रीकांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD और CEO कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी AK गुप्ता। ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD और CEO AK गुप्ता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइवरी कोस्ट के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अल्सेन ओटटरा।
आइवरी कोस्ट के फिर से राष्ट्रपति अल्सेन ओड्रा बने हैं। आइवरी कोस्ट के बारे में जानकारी। आइवरी कोस्ट अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी यामोसुक्रो है। करेंसी वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक है। राष्ट्रपति अल्सेन ओट्रा है। प्रधानमंत्री हामिद बाकायोको हैं। आपके लिए प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और मैं इसका राइट आंसर नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर कमेंट में लिखें तथा आपका कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो आप अधिक छात्रों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को स्टूडेंट को शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।